ओम भवानी धाम की जय। भरत ने तो सब सत्य ही कहा था, इसका उत्तर गुरुदेव क्या देते। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि मेरा विचार तो यह है कि सब कुछ जाता देखकर बुद्धिमान लोग आधा छोड़ देते हैं, आराध तजा ही बुद्ध सर्वस्व जाता है। इसलिए अच्छा तो ये होगा कि तुम दोनों भाई भरत व शत्रुघ्न वन में रह जाओ और राम सीता लक्ष्मण को लौटा लिया जाए। गुरुदेव की बात सुनकर तो भरत जी खिल उठे, मन प्रसन्न तन तेज विराजा। उन्हें ऐसा लगा मानो राम राजा हो गए। जन जी राव राम भय राजा। भरत जी ने वशिष्ठ जी की बात सुनकर ऐसी बात कह दिया कि गुरुदेव भी चक्कर में पड़ गए। उनकी बुद्धि जवाब दे गई। भरत जी ने कहा कि यदि आप अपनी बात श्री राम से मनवा दें तो मैं 14 वर्ष तो क्या जन्म भर वन में रहने को तैयार हूँ, क्योंकि इससे अधिक बात और क्या अच्छी हो सकती है। अब तो यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपने जो कहा उसे प्रमाणित करिए। कानन करऊं जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। अंतरजामी राम से तुम सर्वज्ञ सुजान, जौपुर कहो तो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। अब वशिष्ठ जी क्या करते, क्योंकि यह बात तो तभी संभव है जब राम जी इसके लिए सहमति दें। भरत ने तो गुरुदेव को चुनौती दे दिया कि आप अपनी बात सत्य करें, हम सहज तैयार हैं। गुरुदेव को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भरत जी इतनी जल्दी स्वीकृति दे देंगे। भरत जी की राम के प्रति प्रीत देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। भरत बचन सुन देख सने हो, सभा सहित मुनि भय विदेहु। संपूर्ण सभा में भरत जी के स्नेहमयी वाणी से सबकी वाणी मूक हो गई। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी तो की यह स्थिति हो गई कि मानो कोई अबला स्त्री विशाल जलराशि युक्त महासागर के किनारे पार जाने के लिए लाचार खड़ी हो और उसे नाव या जहाज अथवा बेड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा हो। वशिष्ठ जी भरत जी के स्नेह रूपी महासागर में उबरने का साधन नहीं खोज पा रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत ठाड़े तेरे अबलासी। गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नावन बोहित वेरा। और करी को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। इसके बाद वशिष्ठ जी कुछ बोल न सके और भरत के स्नेह में अपने सुध-बुध खो बैठे। उनकी स्थिति विदेह जैसी हो गई, अपने शरीर का उन्हें भान तक नहीं रहा। फिर सभी के साथ गुरुदेव वशिष्ठ जी भरत जी को लेकर श्री राम के पास पहुँचे और समय अनुसार परिस्थिति को देखकर श्री राम से कहा, सबके उरयंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, कोई सो करी कही उपाव। वशिष्ठ जी की बात सुनकर श्री राम जी ने वही कहा जो भरत जी ने कहा था। श्री राम ने कहा, गुरुदेव उपाय तो आप ही के हाथ में है, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाय। आप जैसा आदेश करेंगे उसका मैं अनुपालन करूंगा। भला आपकी आज्ञा कौन टाल सकता है। श्री राम की बात सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव तुम्हारी बात तो सत्य तो अवश्य है, परंतु मेरी बुद्धि मेरे विचार को भरत के स्नेह ने समाप्त कर दिया है। इसी कारण मेरी मत भरत की भक्त के वशीभूत हो गई है। इसलिए मेरी समझ में तो भरत की इच्छा के का ही सम्मान करना चाहिए। कह मुन राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारो न राखा। ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरे। मोरे जान भरत रुचि राखे,
जो कीजी सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहुत। करब साधु मत लोक मत निपनय निगम निचोर। भरत के प्रति गुरुदेव का अगाध अनुराग देखकर श्री राम गदगद हो गए। श्री राम ने कहा कि भरत, जिस भरत पर आपका इतना बड़ा अनुराग है, भला उसके भाग्य का अब कौन बखान कर सकता है। रावुर जा पर अतय अनुराग, को कही सकई भरत कर भागो। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात श्री राम से कहो। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। गुरुदेव की बात पर श्री राम की इच्छा जानकर भरत जी पुलकित गात से सभा में खड़े हुए। उनके कमलवत नेत्रों में अश्रु भराया। गदगद कंठ से बोले कि मैं जो कहना चाहता था उसे गुरुदेव ने तो कह ही दिया है, अब मैं उससे अधिक भला और क्या कहूँ। किसी प्रकार रुद्ध स्वर में भरत जी ने स्वयं पर राघव का अपरिमित स्नेह है उसका वर्णन करते हुए पहले माता द्वारा किए गए अपराध को पश्चाताप भरे भाव में कहा। फिर अत्यंत दुखी मन से भरत जी ने जब यह कहा कि अयोध्या में घटी समस्त घटनाओं का मूल तो मैं ही हूँ, मैं ही सकल अनरथ कर मूला, मैं ही सकल अनरथ कर मूला, तो सभी को अत्यंत दुख हुआ। भरत जी यह कह नहीं पाए कि प्रभु मैं आपको लौटाने आया हूँ, लौट चलिए। ये तो अपनी विरह व्यथा और कैकेयी के कृत्य पर केवल पश्चाताप ही करते रहे। श्री राम ने देखा कि भरत का भाव इतना अधिक संवेदनशील होता जा रहा है कि उसके प्रचंड प्रवाह में संपूर्ण वातावरण ही बहता जा रहा है। समस्त अवध वासी गुरुदेव तक भरत के भाव के आगे अपना ज्ञान खो दे रहे हैं। तब श्री राम ने भरत के दुख को, उनकी मनास्थिति के भाव को देखते हुए भरत से कहा, तात जाय जी करहु गलानी, तात जाय जी करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। श्री राम ने कहा, भरत भला मुझसे अधिक तुम्हें कौन जान सकता है, परंतु मेरे समक्ष धर्म में संकट यह है कि जिस पिता ने सत्य की रक्षा के लिए मुझे वन भेजा एवं अपना शरीर तक छोड़ दिया, उनका वचन मैं कैसे मिटा दूं। इससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा स्नेह मार रहा है। तुम्हारे स्नेह को देखकर मैं तो और संकित हो रहा हूँ। ऊपर से गुरुदेव ने यह कह दिया कि भरत की इच्छा का सम्मान मुझे करना चाहिए। अब अतः मैं गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं मेटना चाहता। तात तुम ही मैं जानऊनी के, तरऊ का हयस मंजस जी के, राख्यों राय सत्य मोह त्यागे, तनु परिहरे व प्रेम पन लागे। तासु बचन मेटत मन सोचू, तहीं ते अधिक तुम्हार सकोचो। तापर गुरु मोहि आय सुदीना, अवश्य जो कहु चाहु सोई कीना। मन प्रसन्न कर सकुच तय, कहु करऊं सोई आज। सत्य सुंदर रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज। सियावर रामचंद्र की जय। अब यहीं पर कथा विश्राम लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भवानी धाम की जय।